नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शेवरी आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट जीके का एक और बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पद्म पुरस्कार 2021। देखिए, गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। हम आज इस टॉपिक को बहुत ही इजी वे में कवर करने वाले हैं ताकि ये बहुत ही सिंपल हो जाए और आप ये मान के चलिए इस टॉपिक से आप एमपी पुलिस और एमटीएस की भर्ती में 2 से 3 क्वेश्चन आना लगभग तय है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम पद्म पुरस्कारों यानी भारत में पुरस्कारों के ऊपर थोड़ी बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद जो दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है पद्म पुरस्कार। देखिए, पद्म पुरस्कार किसी एक पुरस्कार का नाम नहीं है, इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार आते हैं। कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। देखिए, जो पद्म विभूषण है वो भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और जो पद्म भूषण है वो तीसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है और पद्मश्री चौथे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत सन 1954 से की गई थी। 1954 के बाद लगातार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है कि किसको यह पुरस्कार वितरित किए जाएंगे, परंतु कुछ वर्ष ऐसे रहे जिस समय इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई। वे 4 वर्ष कुछ इस प्रकार हैं। वे वर्ष हैं 1978, 1979, 1993 और 1997। ये वो 4 साल हैं जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। तो चलिए हम देखते हैं कि पद्म पुरस्कार किस प्रकार वितरित किए जाते हैं। देखिए, पद्म पुरस्कार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। देश की उन्नति में समाज सेवा, कल्याण, कृषि, जन सेवा इत्यादि क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इनका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? पद्म पुरस्कारों के वितरण के लिए कि किसको क्या पुरस्कार मिलेगा, किसको पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे, यह निर्धारित करने के लिए एक समिति बनाई जाती है जिसमें राज्यों की विधानसभाओं से सदस्य होते हैं, केंद्रीय विधानसभाओं से सदस्य होते हैं, कैबिनेट मंडल से भी कुछ सदस्य होते हैं और वो तय करते हैं कि किसको पद्म पुरस्कार दिया जाएगा और किसको नहीं दिया जाएगा। अब देखिए, इनका वितरण कौन करता है? पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं, जो कि मार्च अप्रैल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है। उसमें राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं 2021 में किस किस को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और कितने पद्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं। तो देखिए, पद्म पुरस्कारों में बता ही चुका हूं कि सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण। तो देखिए, इस वर्ष 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है और 10 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यानी कि कुल 119 सदस्यों को 19 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, इन कुल टोटल 119 सदस्यों में से 20 महिलाओं ने पद्म पुरस्कार प्राप्त किए हैं और ऐसे लोग जो विदेशी हैं, दूसरे देश के लोग, एनआरआई यानी प्रवासी भारतीय, पीआईओ या फिर आईओसी, इस तरह के जो लोग हैं, यानी एक टाइप मान लीजिए फॉरेनर्स जो कि देश के नहीं हैं, उनको मिले हैं 10 लोगों को। 10 लोगों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया है जो कि भारत के नहीं हैं और एक ट्रांसजेंडर को सम्मानित किया गया है, एक किन्नर को पद्म पुरस्कार दिया गया है और मरणोपरांत कुल 16 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 7 पद्म भूषण प्राप्त व्यक्तियों की। तो देखिए, आप सबसे पहला इसमें नाम है शिंजो आबे। ये जो हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इन्हें जन सेवा के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, दूसरा नाम है इसमें एसपी बाला सुब्रमण्यम। इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। ये पार्श्व गायक हैं और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये किस फील्ड से संबंधित हैं। गायन कला के अंतर्गत आता है
यदि आपको ऑप्शन दिए जाएं कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी इत्यादि से, तो आप टिक करेंगे कला के क्षेत्र से। अब हम बात करते हैं डॉक्टर बल्ले मोनप्पा हेगड़े। ये जो है तमिलनाडु के हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, यानी कि ये साइंस से संबंधित व्यक्ति हैं, बायोलॉजिस्ट हैं एक। अब हम बात करते हैं चौथे व्यक्ति की, नरेंद्र सिंह कपानी। यह यूएसए के हैं और ये एक भौतिक विज्ञानी हैं। ये फाइबर ऑप्टिक्स तकनीकी के खोजी भी हैं। अब हम बात करते हैं मौलाना वहीउद्दीन खान। तो देखिए यह एक इस्लामिक गुरु हैं और दिल्ली राज्य से बिलोंग करते हैं। अब हम बात करते हैं बीबी लाल। बीबी लाल दिल्ली के पुरातत्वविद हैं। अब हम बात करते हैं सुदर्शन साहू की। ये ओडिशा के एक मूर्तिकार हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि ये किस फील्ड से हैं, तो मूर्ति कला भी कला के अंतर्गत आती है। पुरातत्वविद एक टाइप से साइंस के अंतर्गत आता है। उत्खनन भी आ सकता है, पुरातत्वविद ना हो तो हम खोज इत्यादि पर भी, शोध कार्यों पर भी इन्हें टिक कर सकते हैं। आर्कियोलॉजी शब्द भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं पद्म भूषण। देखिए अभी हम बात कर चुके हैं पद्म विभूषण के बारे में। अब हम बात करेंगे उन 10 लोगों के बारे में जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है, मतलब कि देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। चलिए आज इसके ऊपर बात करते हैं। कृष्णन नायर शांति कुमारी। देखिए इनका पूरे नाम में चित्रा शब्द भी ऐड होता है, लेकिन कहीं कहीं पे चित्रा लिखा होता है और कहीं कहीं पे नहीं, तो आप तो बेसिक समझ जाइएगा। कृष्णन नायर शांता कुमारी को दिया गया है, जो कि केरल राज्य की है और पार्श्व गायिका है। इनका क्षेत्र क्या होगा, देखिए कला इनका क्षेत्र होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे पात्र की, तो वो है तरुण गोगोई। ये असम के पूर्व सीएम रह चुके हैं, यानी कि ये एक राजनीतिज्ञ हैं। इनका क्षेत्र जनसेवा है। अब हम बात करते हैं तीसरे पात्र की, चंद्रशेखर कंबारा। देखिए चंद्रशेखर कंबारा कर्नाटक से हैं और ये कन्नड़ भाषा के एक कवि हैं। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। सुमित्रा महाजन, तो ये तो एक बहुत बड़ी हस्ती है ही। इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। इन्हें ताई के नाम से भी जाना जाता है और ये लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। यह लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। अब हम बात करते हैं पांचवें पात्र की, नृपेंद्र मिश्र। तो देखिए नृपेंद्र मिश्र का संबंध यूपी से था और ये पीएम के पूर्व प्रधान सचिव रह चुके हैं। अब हम बात करते हैं छठवें पात्र की, रामविलास पासवान। तो देखिए जो रामविलास पासवान है वो बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य थे और इन्हें केंद्रीय कैबिनेट में स्थान भी दिया गया था, लेकिन कोरोना काल के चलते इनका निधन हो चुका है और ये लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो रामविलास पासवान है उनका मंत्रालय क्या था, तो उनका मंत्रालय था कंज्यूमर अफेयर। ये आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं सातवें व्यक्ति की, जिसे पद्म भूषण दिया गया है, केशु भाई पटेल। तो देखिए जो केशु भाई पटेल हैं वो गुजरात के पूर्व सीएम हैं। इनका क्षेत्र भी राजनीति यानी कि जनसेवा रहेगा। इन्हें जनसेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है। अब हम बात करते हैं आठवें पात्र की, कल्बे सादिक। तो देखिए जो कल्बे सादिक हैं वो यूपी के एक इस्लामिक गुरु हैं। एक टाइप से आप ये कह सकते हैं कि इन्हें अध्यात्म के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है। एक और थे हमारे इस्लामिक गुरु मौलाना वहीउद्दीन खान, इन्हें भी आध्यात्म के क्षेत्र में ही दिया गया है यह पुरस्कार। अब हम बात करते हैं नवे व्यक्ति की, रजनीकांत देवदास राव। देखिए ये एक्टर वाले रजनीकांत नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। महाराष्ट्र के एक उद्योगपति को यह पुरस्कार मिला है। अब हम 10वें पात्र के ऊपर बात करते हैं, जिसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। देखिए 10वें पात्र हैं तरलोचन सिंह। इनका संबंध हरियाणा राज्य से है और ये भारत के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब हम बात करते हैं पद्मश्री की। देखिए पद्मश्री 102 लोगों को दिया गया है, यह तो आप जानते ही हैं, लेकिन पद्मश्री के जो अवार्ड्स प्राप्त करता है उनकी संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए सारों पे चर्चा करना पॉसिबल नहीं है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे व्यक्तियों को कवर कर लें
और आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पूरी लिस्ट को 2-3 बार पढ़ लें। भले ही आपको याद ना हो ठीक से, लेकिन एक समझ सी बन जाती है कि किस व्यक्ति को मिला है, किस राज्य से मिला है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। यहाँ हम 2 लोगों की चर्चा करेंगे जो कि बेहद खास हैं। तो देखिए, आप पहला पात्र थी पी अनीता। यह तमिलनाडु राज्य से हैं और भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। दूसरी जो पात्र हैं वो है भूरी बाई, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं और आदिवासी चित्रकला के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। हम पद्म पुरस्कार से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कर चुके हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल नरेंद्र स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।